You are watching Good News Voice, Pastor Asghar John. यीशु के बबरकत और अजीम नाम में आप सब देखने वालों को पास्टर असगर जॉन की तरफ से सलाम। आज हम खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में से अपनी नसीहत और तरबियत के लिए सीखेंगे। आज का हमारा मज़मून होगा मसीही का इनकार और इकरार, कि हम खुदावंद यीशु मसीह का इनकार करते हैं या इकरार करते हैं। जो लोग इकरार करते हैं उनके बारे भी सीखेंगे और जो लोग इनकार करते हैं उनके बारे भी हम सीखेंगे। सो खुदावंद का कलाम मुक़द्दस इनकार करने वालों के बारे में और इकरार करने वालों के बारे में आज हमें सिखाता है। कलाम मुक़द्दस में से लूका की अंजील उसके 12 बाब की आयत नंबर 8 से हम खुदावंद के कलाम मुक़द्दस को पढ़ते हैं। सो खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में यूं लिखा है, और मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई आदमियों के सामने मेरा इकरार करे, इब्ने आदम भी खुदा के फरिश्तों के सामने उसका इकरार करेगा, मगर जो आदमियों के सामने मेरा इनकार करे, खुदा के फरिश्तों के सामने उसका इनकार किया जाएगा। खुदावंद के कलाम मुक़द्दस बयान यूं करता है कि जो इंसान आदमियों के सामने यानी इंसानों के सामने मेरा इकरार करेगा, जो मुझे खुदावंद मुनज्जी मानेगा इंसानों के सामने, आदमियों के सामने, या कह सकते हैं कि एक मजमे में, या उसको कोई बंदा पूछता है कि तू कौन है, तो वो बंदा साफ लफ्जों में ये कहे कि मैं मसीही हूँ, मैं खुदावंद यीशु मसीह का पैरोकार हूँ। जब आप मसीही होने का इकरार करते हैं और आप ये मानते हैं कि मैं मसीही हूं, तो यकीनन आप खुदावंद यीशु मसीह का इकरार करते हैं। और जो लोग खुदावंद यीशु मसीह के होने का इनकार करते हैं या अपने मसीह होने का इनकार करते हैं, वो खुदावंद यीशु मसीह का इनकार करते हैं। और जो खुदावंद यीशु मसीह का इकरार करते हैं, कलाम मुक़द्दस बयान करता है कि खुदावंद यीशु मसीह इब्ने आदम भी फरिश्तों के सामने उसका इकरार करेगा। यानी कि जो जमीन पर खुदावंद यीशु मसीह का इकरार करते हैं, खुदावंद यीशु मसीह आसमान पर उनका इकरार करेगा कि मैं इन्हें जानता हूं। अगर हम यीशु मसीह के होने का इकरार करते हैं, तो यीशु मसीह आसमान पर फरिश्तों के सामने हमारा होने का इकरार करेगा कि ये वाकई ही मेरा बंदा है, ये वाकई मेरे साथ चलता आया है, ये वाकई मेरी परस्तश, मेरी पैरवाई करता आया है, वाकई इसने मेरे नाम की खातिर दुख उठाए हैं, वाकई इसने मेरे नाम की खातिर मुसीबतें उठाई हैं, वाकई ये शख्स मेरे साथ चलता आया है। यीशु मसीह गवाही देगा, आपकी गवाही यीशु मसीह देगा कि मैं इस शख्स को जानता हूं। तो जब आप यीशु का इकरार करते हैं, तो यीशु मसीह आसमान के अरबों खरबों फरिश्तों के सामने आपका जरूर इकरार करेगा और खुदा के तख्त के सामने उसका इकरार किया जाएगा। मगर बाज लोग यीशु मसीह के होने का इनकार करते हैं कि यीशु का कोई वजूद नहीं है या हम मसीही नहीं हैं। तो कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि जो शख्स यीशु मसीह के होने का इनकार करता है, खुदावंद यीशु मसीह उसका भी फरिश्तों के सामने इनकार कर देगा कि मैं इस शख्स को जानता हूं। वो इनकार करेगा कि ये शख्स मेरे सामने कभी नहीं आया। मत्ती की अंजील के मुताबिक वो कहेगा कि मेरी नजर से दूर हो जा, ऐ बद किरदार, मेरे सामने से हट जा, मेरी तुझसे कभी वाकफियत नहीं थी। अगर जब हम यीशु मसीह का इनकार करते हैं, तो यीशु मसीह साफ कहेगा कि मेरी तुमसे कभी वाकफियत नहीं थी, मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कौन हो। ये साफ उसी तरह है जैसे किसी शादी में किसी को इनवाइट किया जाए और वो दूल्हे को ना जानता हो, और वो साफ
इनकार करे कि मैं दुल्हे को नहीं जानता, या दुल्हा ही उसका इनकार कर दे कि मैं इस शख्स को नहीं जानता जो मेरी शादी की ज़ियाफत में है। जब दुल्हा इनकार कर देगा कि मेरी इससे कोई वाकफियत नहीं है, मैं इसे नहीं जानता, तो यकीनन उस शादी की ज़ियाफत से उस शख्स को बाहर कर दिया जाएगा, बाहर निकाल दिया जाएगा जो शख्स वहां पर होगा, और उसका इनकार किया जाएगा। जिस शख्स का इनकार किया जाएगा वो शादी की ज़ियाफत में ठहर नहीं सकेगा। इसी तरह मेरे अजीजों, अगर हम यीशु मसीह को नहीं जानते तो हम उसकी बादशाही में कभी ठहर नहीं सकेंगे। अगर हम यीशु मसीह से वाकिफ नहीं है तो हम उसकी ज़ियाफत में कैसे ठहर सकेंगे। अगर हमारी यीशु मसीह से वाकिफियत नहीं है तो हम उसकी बादशाही में कैसे दाखिल हो सकेंगे। अगर हम उसकी बादशाही में दाखिल होना चाहते हैं, उसकी बादशाही की ज़ियाफत में जाना चाहते हैं, उसकी बादशाही में हिस्सा लेना चाहते हैं, तो यकीनन आपको यीशु मसीह का इकरार करना निहायत जरूरी है। इंसानों के सामने, आदमियों के सामने, बनी नौ इंसान के सामने आपको खुदावंद यीशु मसीह के होने का इकरार करना होगा कि यीशु मसीह ही खुदावंद है। आपका इकरार ये हमेशा होना चाहिए कि यीशु मसीह ने मेरी खातिर कफारा दिया है, वो मेरी खातिर मसलूब हुआ, वो मेरी खातिर मारा गया, वो मेरी खातिर कब्र में उतारा गया, वो मेरी खातिर मौत और कब्र पर फतह पाकर तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठा। आज वो मेरी खातिर खुदा बाप की दाहिनी तरफ खड़ा है और वो तख्त नशीं है। जब हम यीशु मसीह के होने का इकरार करते हैं तो यकीनन हम उसकी तरह ही फाते होंगे। जो यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं वो लोग ही फतहमंद होंगे, वो लोग कामयाब लोग होंगे, वो फाते होंगे। यहां पर भी, आसमानों पर भी खुदा उनको फतहमंदी बख्शेगा। आसमानों पर वो खुदावन की बादशाही में दाखिल होंगे। मगर जो यीशु का इनकार इस दुनिया में करेंगे, यीशु मसीह अपने फरिश्तों के सामने, खुदा के फरिश्तों के सामने उनका इनकार कर देगा। बाज़ मर्तबा ऐसे भी लोग देखे जाते हैं जो यीशु मसीह के मुखालिफ बातें करते हैं या यीशु मसीह के खिलाफ बातें करते हैं। ये दौर यीशु मसीह की मौजूदगी में भी रहा और आज भी है। बहुत सारे लोग यीशु मसीह के होने का इनकार करते हैं और बहुत सारे लोग यीशु मसीह के खिलाफ भी बातें कर गुजरते हैं, शायद अपने मजहब के चक्रों में आकर या शायद अपने इल्म की गरूर में वो यीशु मसीह के खिलाफ बातें कर देते हैं। आप ईमान रखते हैं कि यीशु मसीह ही वो शख्स है, वो कुदरत का मालिक है जो आसमान पर जिंदा उठाया गया और फिर वो अदालत के लिए, बादशाही के लिए फिर आसमान से जमीन पर आएगा और तमाम मगरूरों का और तमाम उन लोगों का जो उसके मुखालिफ हैं उनका खात्मा कर देगा। जब हम ये ईमान रखते हैं कि यीशु मसीह की बादशाही दोबारा आएगी, जब हम यकीन करते हैं कि यीशु दोबारा आएगा, तो हम किसी भी मजहब के हों, हमें इस बात के साथ कोई सरोकार नहीं होना चाहिए कि हम यीशु की मुखालफत करें। अगर हम किसी भी मजहब के साथ हैं या किसी भी मसलक के साथ हैं, तो हमें इस बात का इकरार है कि मसीह यीशु ही वो है जो फिर दोबारा आएगा और वो जिंदों और मुर्दों की अदालत करेगा। तो जब वो अदालत करेगा, जब वो मुखालिफ मसीहों को खत्म कर देगा, जब वो उन लोगों को जो शैतान के पैरोकार होंगे उनको खत्म करेगा, तो हमें यह भी यकीन रखना चाहिए कि यीशु हकीकी खुदावंद है। वो जिंदा है, आज कल बल्कि अब्बद तक यकसा है और वो जिंदा रहेगा। आज दुनिया के बहुत सारे मबूद हैं जो पत्थरों की सूरत में नजर आते हैं या कब्रों की सूरत में नजर आते हैं, मगर यीशु मसीह वो कुदरत का मालिक है, वो खुदावंद है जो कल, आज बल्कि हमेशा तक जिंदा है। उसने कहा, मैं मारा गया था फिर जिंदा हुआ, अब अब्दुल आबाद जिंदा रहूंगा। यीशु मसीह
हमेशा अब्दुल आबाद जिंदा हैं और जिंदा रहेंगे। तो मेरे अजीज बहन भाइयों, हम खुदावंद यीशु मसीह पर पुख्ता ईमान रखें। अगर आपसे कोई हजारों लोग भी पूछते हैं क्या आप मसीही हैं, तो आप यीशु मसीह के होने का इकरार करते हुए आप कहें, आप बड़े फख्र के साथ कहें, हाँ मैं मसीही हूं। जब कोई आपसे ये कहता है कि आप मसीही के मानने वाले हो, तो आपको बड़े फख्र के साथ कहना चाहिए, जी हाँ मैं खुदावंद यीशु मसीह को मानने वाला हूं। जब कोई आपसे ये कहता है तुम कौन से मजहब से हो, तो हमें मजहब नहीं बल्कि मसीहत का वहां पे हवाला देना होगा कि मैं मसीही हूं। प्रेज़ गॉड। अगरचे आप खुदावंद यीशु मसीह का इकरार करेंगे, अगर जमीन पर आपका इकरार है, तो आसमान पर खुदावंद यीशु मसीह आपका इकरार करेगा। क्योंकि एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसा शख्स यीशु मसीह ही है जिसको हम आदमी यानी इंसान भी कह सकते हैं, खुदावंद भी कह सकते हैं, पैगंबर भी कह सकते हैं और सरदार भी कह सकते हैं, जिसने हर तरह के काम में बढ़ चढ़कर अपने आप को पेश किया। वो एक अच्छा उस्ताद, एक अच्छा नबी, एक अच्छा सरदार, एक अच्छा पैगंबर, एक अच्छा इंसान और एक अच्छा अपने माँ बाप के लिए औलाद भी ठहरा। यीशु मसीह ने हर किरदार को निभाते हुए, इसीलिए उसे उसके लिए बयान किया गया, वो कामिल इंसान और कामिल खुदा है। वो कामिल इंसान, उसके अंदर इंसानियत की कामिलियत थी। उसको जिस नाम से भी पुकारा जाए वो वही है आपके लिए, चाहे आप उसे दोस्त के नाम से पुकारें, चाहे आप उसे खुदावंद के नाम से पुकारें, आपके लिए जो कुछ आप चाहेंगे वही वो आपके लिए है। यीशु मसीह ने सवाल किया, तुम मुझे क्या समझते हो? पतरस ने कहा, हम तुझे खुदा का मसीही मानते हैं। अगर पतरस ने यह इकरार किया कि तू खुदा का मसीह है, तो यीशु मसीह ने यही बयान किया, हाँ जिस तरह कोई ईमान रखेगा, जो को मुझे नबी के नाम से कबूल करेगा वो नबी की बरकत पाएगा, और जो रसूल की नाम से मुझे कबूल करेगा वो रसूल की बरकत पाएगा, और जिस तरह को मुझे कबूल करता है वो वैसी ही बरकत पाएगा। हाँ, अगर तुमने मसीह के नाम से कबूल किया है तो ये तुम पर खुदा के पाक रूह ने जाहिर किया है। मसीह का इकरार, यीशु मसीह का इकरार खुदा का पाक रूह ही हम पर जाहिर कर सकता है। बाज लोग यीशु मसीह के बारे में नहीं जानते या उल्टी पुल्टी बातें करते हैं, यीशु मसीह के बारे में पता नहीं अपनी मर्जी से वो बातें करते हैं। तो खुदावंद के कलाम मुकद्दस में लिखा है, मगर जो आदमियों के सामने मेरा इनकार करेगा, खुदावंद के फरिश्तों के सामने उसका इनकार किया जाएगा, और जो कोई इब्ने आदम के खिलाफ कोई बात कहे उसको मुआफ किया जाएगा, लेकिन जो रूह कुद्दस के हक में कुफर बके उसको मुआफ ना किया जाएगा। यीशु मसीह ने साफ यहां पर कहा, जो कोई इब्ने आदम यानी यीशु मसीह के खिलाफ कोई बात कहता है तो उसे मुआफ किया जाएगा। इसकी वजह क्या है? क्योंकि यीशु मसीह इंसान भी रहे हैं। अगर हम उसे इंसान के तौर पर लेते हैं तो वह इंसान है। जब हम उसे इंसान के तौर पर लेकर उसके खिलाफ कोई बातें करता है, इंसान उसको इंसान के तौर पर उसके लिए कोई बात करता है, तो शायद उसे मुआफ किया जाए। अगर उसे खुदावंद मानकर रूह में आकर रूह कुद्दस में उसे जानकर कि वो खुदावंद है, वो मसीही है, वो नजात दहिंदा है, फिर भी उसके खिलाफ कोई बात करता है, तो वो कभी भी जो है वो बख्शा ना जाएगा, वो मुआफी ना हासिल करेगा या उससे कभी मुआफ नहीं किया जाएगा। कलाम मुकद्दस रूह कुद्दस की यहाँ पे वजाहत करता है, जब हम यीशु मसीह को पैगंबर के तौर पर या नबी के तौर पर या किसी ऐसे इंसान के तौर पर कबूल करते हैं कि यीशु मसीह रसूल था, या यीशु मसीह एक उस्ताद था, या यीशु मसीह एक नबी था, या यीशु मसीह एक सरदार था, या हम उसे कोई नाम जमीनी नाम देकर पुकारते हैं, तो हम उसे इंसानियत के वे से देखते हैं, यानी कि वो एक इंसान है।
मगर जब हम उससे रूह में आकर यीशु मसीह कहते हैं कि ये खुदा का बेटा है जो आसमान से भेजा गया है ताकि अपने लोगों को उनके गुनाहों से नजात दे, और यही आलमगीर कफारा है जब हम ईमान रखते हैं कि यीशु मसीह खुदा का बेटा, खुदा का रूह है, उसके अंदर ही खुदा की इल्हामियत जो है वो बसी हुई है, सारी अलूहियत उसी में है। तो जब हम यीशु मसीह को इस नाम से जान जाते हैं कि वो निजात दहिंदा है, वो खुदा की तरफ से भेजा गया खुदा का बर्रा है जो तमाम दुनिया जहान के गुनाहों को उठा ले जाएगा, तो यकीनन यहाँ पर हम आकर यीशु मसीह को रूह कुद्दस के जरिए एक्सेप्ट करते हैं कि यीशु मसीह हमारा निजात दहिंदा है। और जब हम यीशु मसीह को रूह कुद्दस के साथ एक्सेप्ट करते हैं, उसको रूहानी नाम दे देते हैं कि वो हमारा मसीहा है, उसके अंदर हम खुदा के पाक रूह को महसूस करते हैं। हम जब उसके अंदर ये इस लेवल से उसे कबूल करते हैं कि वो खुदा का मसा शुदा है, खुदा का भेजा हुआ है, जब हम यीशु मसीह को इस तौर पर एक्सेप्ट करते हैं तो यकीनन हम रूह कुद्दस के तौर पर उसे एक्सेप्ट करते हैं, यानी खुदा के तौर पर। जब हम उसे रूह कुद्दस के तौर पर एक्सेप्ट करते हैं तो फिर हम उसके खिलाफ कभी बात नहीं कर सकते, या अगर हम फिर भी निजात याफ्ता होकर यीशु मसीह को कबूल करके फिर भी उसके खिलाफ बात करते हैं तो हम कभी भी मुआफ नहीं किए जाएंगे। और जो भी शख्स यीशु मसीह को एक्सेप्ट करता है, उसे निजात दहिंदा मान लेता है, जान जाता है यीशु मसीह को, और फिर उसका इनकार करता है, तो वो शख्स कभी मुआफ ना किया जाएगा, उसको कभी माफी नहीं मिलेगी, और ना वो कभी इंसान खुदा से बख्शा जाएगा। वजह क्या है? क्योंकि उसने यीशु मसीह को जानकर, एक काम होता है अनजाने में करना, जी हम अनजाने में कर बैठे हैं, और जो काम अनजाने में किया जाता है वो खता होती है, वो गलती होती है, उसकी मुआफी हो जाती है। मगर जब आप जानबूझकर यीशु मसीह को जान भी जाते हैं कि यीशु मसीह दुनिया का निजात दहिंदा है, यीशु मसीह वो शख्स है जिसकी कुर्बानी के वसीला से दुनिया बख्शी जाएगी, या जो किस पर ईमान लाता है वो हमेशा की जिंदगी पाएगा। जब हम ये यकीन करते हैं कि यीशु निजात दहिंदा है, तो फिर भी अगर हम बेवकूफी करते हैं और उसके खिलाफ बातें करते हैं तो यकीनन कलाम मुकद्दस ये कहता है कि कभी माफ नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह को जानकर उसका इनकार किया गया। मगर जब यीशु मसीह का इकरार है तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है और खुशी की बात है कि हम लोग यीशु मसीह को जानते हैं। और जो लोग यीशु मसीह को जानते और मानते हैं, यकीन करें उनके लिए जन्नतुल फिरदौस के दरवाजे, यानी खुदा की बादशाही के दरवाजे हमेशा खुले हैं। बाज लोग जन्नतुल फिरदौस चाहते हैं, मगर मसीही ईमानदार जन्नतुल फिरदौस से बढ़कर खुदा की बादशाही में जाना चाहते हैं। खुदा की बादशाही में जाने के लिए क्यों यहां पर बात की जा रही है, या मसीही ईमानदार क्यों कहते हैं कि हमने खुदा की बादशाही में जाना है? क्योंकि मसीही ईमानदार इस बात को जानते हैं कि वो खुदा की बादशाही में जाएंगे, क्योंकि वो खुदा की बादशाही का हिस्सा है। और जो लोग खुदा की बादशाही का हिस्सा हैं, वो खुदा की बादशाही में ही जाएंगे। मगर जो खुदा की बादशाही का हिस्सा नहीं है, वो शायद किसी और नाम से भी खुदा की बादशाही को जानते हों, या इससे हटकर किसी और चीज को। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि वो लोग क्यों जहन्नम में जाएंगे। वजह क्या है? यूहन्ना की अंजील बयान करती है, वो इसलिए जहन्नम में जाएंगे क्योंकि उन्होंने खुदा के एक लौते बेटे यीशु मसीह का इनकार किया है। उन्होंने क्या किया जी? खुदा के एक लौते बेटे यीशु मसीह का
انکار کیا ہے، یہی وجہ ہے کہ وہ جہنم میں جائیں گے۔ ہم جب یوحنا کی انجیل میں دیکھتے ہیں تو یہاں پر ہمیں یہ حوالہ ملتا ہے۔ کلام مقدس میں سے یوحنا کی انجیل اس کے 3 باب کی آیت نمبر 17 میں بیان کیا گیا ہے، کیونکہ خدا نے بیٹے کو دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا کہ دنیا پر سزا کا حکم کرے، بلکہ اس لیے کہ اس کے وسیلہ سے نجات پائے۔ اب یسوع مسیح آیا تو اس لیے ہے کہ وہ لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے، مگر یہاں پر جو بات آیت نمبر 18 میں لکھی گئی ہے وہ یہ ہے، جو اس پر ایمان لاتا ہے اس پر سزا کا حکم نہیں ہوتا، جو اس پر ایمان نہیں لاتا اس پر سزا کا حکم ہو چکا۔ یہاں پر بات یوں بیان کی جا رہی ہے کہ جو یسوع مسیح کا اقرار کرتا ہے وہ کبھی سزا نہیں پائے گا، وہ کبھی بھی سزا حاصل نہیں کرے گا، اور اس پر کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جو سزا کو لاگو کر سکے۔ پر جو خدا کے اکلوتے بیٹے پر ایمان نہیں لاتا اس پر سزا کا حکم ہو چکا ہے۔ جو بھی خدا کے اکلوتے بیٹے یسوع مسیح پر ایمان نہیں لائے گا اس پر سزا کا حکم ہو چکا ہے، ہوگا نہیں، ہو چکا ہے، اسی ٹائم اس پر سزا کا حکم ہو چکا ہے، کیونکہ اس نے اکلوتے بیٹے یسوع مسیح کا انکار کیا ہے۔ جو جان انکار کرے گی وہ مرے گی، جیسے کہ یہاں پہ بیان کیا جاتا ہے، جو اقرار کرے گا وہ زندگی پائے گا، مگر جو انکار کرے گا وہ جہنم میں جائے گا، وہ موت کو دیکھے گا۔ کلام مقدس یوں بیان کرتا ہے، اور سزا کے حکم کا ثواب یہ ہے کہ نور دنیا میں آیا ہے اور آدمیوں نے تاریکی کو نور سے زیادہ پسند کیا۔ ان کی سزا کے حکم کا جو بڑا کہہ سکتے ہیں کہ ان پر سزا کا حکم اسی لیے ہوگا کیونکہ نور دنیا میں آیا ہے۔ یسوع مسیح ابدی حقیقی نور ہے، نور دنیا میں آیا ہے، مگر دنیا نے اسے نہ پہچانا، بلکہ کلام مقدس میں لکھا ہے اسے قبول بھی نہ کیا، بلکہ اس سے بڑھ کر اس سے زیادہ پسند کیا گیا تاریکی کو، یعنی شیطان کے کاموں کو یا شیطانی قوتوں کو زیادہ پسند کیا گیا۔ جو یسوع مسیح کو قبول نہیں کرتا یقیناً وہ انسان جہنم میں ہی جائے گا۔ یہ بائبل مقدس کا کہنا ہے، نہ کہ کسی انسان کا۔ بائبل مقدس یوں بیان کرتی ہے، خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ یہ دنیا کے ساتھ بات کی جا رہی ہے، کسی فرقے کے ساتھ نہیں ہے، کسی مذہب کے ساتھ نہیں، کسی ملک کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ کل کائنات پوری دنیا کے ساتھ یہ بات ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی ہے اور اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ یسوع مسیح کے آنے کا مقصد جو ہے وہ دنیا کو نجات دینا ہے، وہ دنیا کو مخلصی دینا ہے، مگر جب دنیا اسے قبول نہیں کرتی وہ سزا پائیں گے۔ مگر کلام مقدس میں لکھا ہے، جتنوں نے اسے قبول کیا ان کو خدا کے فرزند ہونے کا حق بخشا گیا، حق بخشا گیا خدا کے فرزند ہونے کا۔ تو جب خدا کے فرزند ہونے کا حق بخشا گیا ہے تو اب ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ وہ خدا کی بادشاہی میں جائیں گے، کیونکہ ان کو خدا کے فرزند یعنی خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہونے کا حق ہے۔ جو خداوند یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں وہ یسوع مسیح کے وسیلہ سے خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ٹھہرے، اسی لیے وہ خدا کی بادشاہی کے امیدوار ہیں، اسی لیے وہ خدا کی بادشاہی کی امید رکھتے ہیں کہ ہم لوگ خدا کی بادشاہی میں جائیں گے۔ تو یقیناً ہمیں خدا کی بادشاہی کی امید رکھنی بھی چاہیے، کیونکہ ہم خداوند یسوع مسیح کے پیروکار ہیں، ہم اسے ماننے والے اور اس کی ستائش، اس کی حمد، اس کی پرستش کرنے والے ہیں۔
ایمان رکھتا ہوں کہ یہ کلام آپ سب کے لیے برکت کا باعث ٹھہرا ہے۔ خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے، آمین۔